भेजे थे मैंने, आप लोगों ने देखा है उसको? यस मैम। अच्छा, उसमें से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो टफ लगा हो? कुछ क्वेश्चंस उसमें से मैंने डिस्कस किया था, जैसे वोटिंग एज वाला कर चुके हैं, ऑड इवन वाला कर चुके हैं, तो कोई ऐसा जो आपको लग रहा हो प्रॉब्लमेटिक जिसको कि हम डिस्कस करें? मैम लोअर केस और अपर केस वाला कैसे कन्वर्ट लोअर, करना है? हाँ, और कोई क्वेश्चन? एक वो क्वेश्चन है लोअर केस अपर केस, और कोई? एक जो ये क्वेश्चन है कि write a program to input two numbers and check whether both are divisible by 5 or not, इसको आप कैसे बनाओगे? इसके लॉजिक आप मुझसे डिस्कस करो। एनीबॉडी, जल्दी। आपको दो नंबर्स लेने हैं और चेक करने हैं वेदर इट इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। कैसे करोगे? कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होंगे? देखो, हम पाइचार्म का स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अभी, उस पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, पहले उस पर हम लोग डिस्कस कर ले, वन बाय वन उसी पर प्रोग्राम्स आपको बता देती हूँ। लीप ईयर वाला प्रोग्राम कैसे बनेगा? लीप ईयर का प्रोग्राम कैसे बनेगा? आप क्या चेक करोगे? Whether the number is divisible by 4 or not. Is this the only condition for checking of leap year? It is true, but is this the only condition? बताइए। लीप ईयर के लिए सिर्फ एक ईयर नहीं होता है, इसके साथ साथ तीन तीन कंडीशंस चेक करने होते हैं। फर्स्ट, वेदर द ईयर इज डिविजिबल बाय 4, और वेदर इट इज डिविजिबल बाय 100, और वेदर इट इज डिविजिबल बाय 400। ये तीनों की चेकिंग आपको करनी पड़ेगी लीप ईयर के लिए, ठीक है? और ये जो लोअर केस और अपर केस वाला जो क्वेश्चन है, इसमें स्ट्रिंग का फंक्शंस आता है, एक फंक्शन है अपर करके और एक और फंक्शन है लोअर के लिए। आप उसको सिंपली यूज करोगे तो वो अपर केस और लोअर केस में उसको कन्वर्ट कर देगा। देखो, अभी आपके स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस मैम। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, देखो, अब ये क्वेश्चन था कि टू नंबर्स को लेना है और वी हैव टू चेक बोथ ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5 और नॉट। तो सबसे पहले हम लोग दो नंबर्स ले लिए, n1 इक्वल्स टू eval input enter first number, then second is eval input enter second number, ठीक है? n1 और n2 में फर्स्ट और सेकंड नंबर जो यूजर डालेगा वो इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद है इफ n1 mod 5 equals to 0 and n2 mod 5 equals to 0। हमने दोनों नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो तभी वो 5 से डिविजिबल होगा, यस और नॉट? आप रिस्पॉन्स करो। हाँ मैम।
ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ हम लोगों ने एंड ऑपरेटर यूज किया है। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये मेंशन है कि बोथ आर डिविजिबल और नॉट। अगर ये क्वेश्चन होता कि आपको ये चेक करना है कि इन दोनों में से कोई एक भी डिविजिबल है कि नहीं, तब हम लोग और यूज करते। ठीक है, ये क्वेश्चन है बोथ आर डिविजिबल और नॉट, इसीलिए इसमें एंड ऑपरेटर यूज हुआ है। ये बात समझ में आई? एंड क्यों यूज किया गया? क्योंकि एंड हम लोग तब यूज करते हैं जब दोनों ही ट्रू करने हो। दोनों के ट्रू होने पर ही आउटपुट आएगा। अगर किसी एक के ट्रू होने पर आउटपुट आना है तब हम लोग और ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों का अगर आंसर 0-0 आ जाता है n1 n2 को डिवाइड करने पर, तब हम लोग मैसेज देंगे बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, एल्स बोथ नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 5। अब देखो, इसको रन कराते हैं। ये कोडिंग, अच्छा, कोडिंग के लिए आप लोग एक सेपरेट कॉपी बना लें और सारी कोडिंग्स उस पर लिखते जाइए। ठीक है, ये नहीं कि इसको रफ में छोड़ देना, नहीं तो बाद में इसको जब खोजोगे तो नहीं मिलेगा। ये आइदर आपके सिस्टम पे सेव रहे या फिर ये कॉपी में मेंशन्ड हो। मैम वहाँ पे ईवैल क्या है? मैम ईवैल हाँ, ईवैल क्यों यूज किया? ईवैल जो होता है, ये आपका जो स्ट्रिंग जो एंटर किए गए, यहाँ क्या है, एंटर फर्स्ट नंबर इनपुट लिखे हैं। तो इनपुट के थ्रू जब हम भी कोई भी डेटा लेते हैं यूजर से, तो वो कैसे आता है? वो एज अ स्ट्रिंग आता है। ठीक है, वो एज अ स्ट्रिंग आता है। तो उसको हमको यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए दो फंक्शंस हैं। आप डायरेक्टली इंट भी लिखोगे तो काम करेगा, और आप इवैल भी लिखोगे तो ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ ये रन पता नहीं क्यों अभी वर्क नहीं कर रहा है। एक सेकेंड देख लेते हैं। ये कोडिंग क्लियर हो गया सबको? इसको हम रन नहीं करवा पा रहे हैं, पता नहीं ये यहाँ पे कर्सर चेंज नहीं हो रहा है। तो हम देख लेते हैं, तब तक दूसरा प्रोग्राम फिर से बता दे रहे हैं। सर, नेक्स्ट ये वाला कोडिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट कोडिंग हम बता दे रहे हैं लीप ईयर वाला। लीप ईयर के लिए पहले यूजर से हम लोग ईयर लेंगे। ठीक है, तो ईयर के लिए आप क्या मैसेज दोगे?
ईयर के लिए क्या मैसेज दोगे? ईयर इज इक्वल टू इंट इनपुट अ ईयर। हाँ, एंटर ईयर। और अगर आप इसको ज्यादा क्लैरिफाई करना चाहते हो तो ईयर लिखने के लिए हम उसको फॉर्मेट दे देंगे, दैट इज इन ब्रैकेट हम एक डिस्प्ले कर देंगे कि हमको वाई 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 चाहिए, ठीक है, यानी कंप्लीट ईयर चाहिए। बहुत लोग ईयर लिखने में क्या करते हैं, अब जैसे 21 है तो 2021 लिखने के बजाय सीधे वो लोग 21 लिख देंगे। वो अगर हमको 21 देंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा कैलकुलेशन में, इसीलिए हम लोग मैसेज एकदम प्रॉपर देंगे, एंटर ईयर और ब्रैकेट में लिख देंगे वाई 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 वाई। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, ये जो प्रोग्राम था लीप ईयर वाला, वो कैसे लिखेंगे वो बता रहे हैं। सबसे पहले y इक्वल्स टू y equals to in input then message, enter year, और यहीं पर हम ब्रैकेट में ये फॉर्मेट दे देंगे। इससे क्या होगा कि यूजर जब भी डाले तो इस फॉर्मेट में डाले। देन टेस्ट कंडीशन, इफ क्या लिखेंगे सबसे पहले, y mod 4 equals to 0, then next condition, if y mod 100 equals to 0,
नेक्स्ट कंडीशन, इफ का आई स्मॉल होगा, if y mod 400 equals to 0। इसके बाद y 400, इसका यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। प्रिंट the year is leap year। ठीक है। अब देखो ये इफ का जो एल्स है वो कहाँ लिखना है, इस पर आप बिल्कुल ध्यान देंगे। वैसे जब हम लोग पाई चार्ट में लिखते हैं तो वो खुद से इंडेंट कर देता है। जैसे ही तुम टैब मारोगे या एंटर मारोगे तो जहां आपका कर्सर जाना चाहिए वो वहीं पे ब्लिंक करता है। तो यहाँ इफ पार्ट जब हम लिख दिए तो नेक्स्ट लिखेंगे एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट में फिर से प्रिंट नॉट अ लीप ईयर। नॉट अ लीप ईयर। के बाद ऊपर ये सेकंड वाला जो एल्स है उसका एंड एल्स लिखना है इफ, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, देखो इसका इंडेंटेशन, ये इफ के नीचे ये वाला एल्स है, सेकंड वाली इफ का एल्स ठीक उसके नीचे लिखेंगे एल्स, अगेन प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट the year is leap year। और फिर लास्टली सबसे फर्स्ट वाला इफ का ये एल्स हो गया, और यहां हमने प्रिंट किया प्रिंट नॉट लीप ईयर। स्क्रीन सबको दिख रहा है, प्रोग्राम दिख रहा है? यस मैम। अब इसको तुम लोग देखो कैसे एग्जीक्यूट होगा, थोड़ा सा इस पे ध्यान दो कौन सा कैसे एग्जीक्यूट होगा, फिर हम बात करेंगे। कोडिंग को ध्यान से देख रहे हो? देखो सबसे पहले मान लो कि हम लोग लिए 2020, ठीक है। अगर मान लो यूजर ने डाला है 2020, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इफ पे आएंगे, 4 से डिविजिबल है? यस मैम। उसके बाद हम आएंगे y mod 100, y mod 100 फिर डिविजिबल है? यस मैम। 2020 को तुम 100 से मैथ के स्टाइल में नहीं करोगे, मैथ के स्टाइल में हम पॉइंट डाल के नहीं करेंगे इसको डिवाइड। ये 100 से जब डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर स्टोर होगा 20। यस मैम। मैथ नहीं है कि 2020 में हम पॉइंट लगाए और डिवाइड हो जाएगा। ये रिमाइंडर स्टोर करने वाला प्रोसेस है। तो जब आप 2020 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये इसमें रिमाइंडर आपका 20 बचेगा, ठीक है। तो जब ये वाला रिमाइंडर 20 बचा, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया कंडीशन, y mod 100 इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गया। यस मैम। तब देखो y mod 400 तक वो नहीं जाएगा, ये इफ चूंकि ट्रू होता तब हम यहाँ आते इफ y परसेंटेज 400 तक।
जब y परसेंटेज 100 फॉल्स हो गया तो इसके एल्स में आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है कोडिंग? y परसेंट 100 फॉल्स हो गया तो इसको हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे इस इफ को, और हम एल्स पे आएंगे, और एल्स में प्रिंट हो गया है दिस ईयर इज लीप ईयर। आपका 2020 लीप ईयर है ना? एनीबडी आंसर? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो ये दिस ईयर इज लीप ईयर हो गया, काम खत्म। ठीक है, अगर मान लो हम ले लेते हैं 2019, जब हम 2019 लेंगे तो क्या होगा? y mod 4 ही 0 हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 2019 जो है वो डिविजिबल नहीं है 4 से। आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो जैसे ही फर्स्ट इफ जो आपका फॉल्स हो जाएगा तो आप डायरेक्टली एल्स में आ जाओगे। इस इफ के भीतर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि यहीं पे ये फॉल्स हो गया। तो जब ये यहीं पे फॉल्स हो गया तो हम एल्स पार्ट में आएंगे और तब हम प्रिंट कर देंगे नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अब हम एक केस लेते हैं जिसमें तीनों डिवाइड हो सके, दैट इज मान लो 2000 अगर हम लेते हैं तो y mod 4 डिवाइड हो जाएगा। जल्दी जल्दी यस बोलो, टाइम नहीं लगाओगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब वो यस हो जाएगा तो फिर नीचे आएंगे y mod 100 भी हो जाएगा यस 2000 में, Yes, ma'am. Yes. ये भी Yes, हो ma'am. जाएगा। तो फिर से हम नीचे आएंगे y mod 400, ये भी हो जाएगा। Yes, ma'am. तो जब ये तीनों हो जाएगा तो प्रिंट हो जाएगा दिस ईयर इज लीप ईयर। यस मैम। सही है? अब कोडिंग समझ में आया कैसे एग्जीक्यूट होता है? तो देखो, जब भी कोई प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, बट जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो उसकी चेकिंग इसी तरीके से की जाती है। ये नहीं कि एक हम पर्टिकुलर नंबर डाले, उसका आउटपुट आ गया तो मेरा कोड सही है। नहीं, आपका कोड, आप जो भी वैल्यू डालें, कोड का आउटपुट हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, तभी वो प्रोग्राम आपका सही होगा। और इस तरह से जब हम लोग डिफरेंट वैल्यूज के साथ इसको चेक करते हैं तब इसको बोलते हैं टेस्ट केसेस को चेक करना। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट केसेस में जब इसकी चेकिंग होती है तब जाके ये प्रोग्राम परफेक्ट होता है। ये आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया? लीप ईयर का। एक क्वेश्चन है उसमें कि वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट, है ना एक कोडिंग ये। यस मैम। बाकी इजी है, पॉजिटिव नेगेटिव तुम लोग को बता चुके हैं, वोटिंग एज तुम लोगों को बता चुके हैं। 8 से डिविजिबल वाले को क्या करना होगा उसको देखो, पहला चेकिंग हम ये कर सकते हैं कि हम नंबर को डायरेक्टली 8 से डिवाइड करें, और यही वाला प्रोसेस y mod 8 वाला। लेकिन अगर नंबर बड़ा हो तो हमको कैसे करना चाहिए? अगर नंबर बड़ा हो तो, छोटे नंबर में तो वो आराम से y mod 8 पर हम काम करेंगे, लेकिन अगर नंबर बड़ा हो तो क्या लॉजिक उसमें काम करना चाहिए? देखो, उसका लॉजिक ये होता है कि बेसिकली जब बड़ा नंबर लेते हैं तो अगर उसका लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तब वो नंबर आपका 8 से पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है। बात समझ में आई मेरी? जब वो नंबर का लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होगा तो पूरा का पूरा डिजिट्स जो है वो मेरा 8 से डिविजिबल रहेगा। तो उस केस में बड़े नंबर के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे? हम लोग नंबर का लास्ट 3 डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि हम उसको वैसे डिजिट से डिवाइड करेंगे जब उसमें आउटपुट में रिमाइंडर जो मेरा आएगा वो हमेशा 3 डिजिट्स है, और उस 3 डिजिट्स की फिर हम चेकिंग करेंगे कि वो डिविजिबल है 8 से कि नहीं। अगर वो डिविजिबल है तो पूरा नंबर है, नहीं तो नहीं। ठीक है, उसके लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एंटर नंबर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एंटर नंबर। ठीक है, नंबर लिखने के बाद हमको चूंकि रिमाइंडर लेना है तो मान लो कि हम ए में नंबर को सेव किए। नाउ अब हम यहां पे लिखेंगे b इक्वल्स टू a mod
1000, ठीक है। a mod 1000 करने का मतलब हुआ नंबर को आप जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो 3 डिजिट्स का होगा। अब हम यहाँ पे इसकी चेकिंग करेंगे। यहाँ पे चेकिंग क्या करेंगे, b mod 8 इक्वल्स टू 0, ये मेरा चेकिंग टेस्ट कंडीशन है। इफ b mod 8 इक्वल्स टू 0, तब हम लोग मैसेज दे देंगे तब यहाँ पे मैसेज होगा, क्या मैसेज होगा बताओ जल्दी। नंबर इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। और फिर एल्स पार्ट में क्या लिखेंगे, सेम मैसेज, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। इसको कॉपी करो यहाँ पे और इसको यहाँ पर हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक इसमें ऐड कर देंगे, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मैम इसमें Yes, ma'am. लेकिन a बाई मैम 1000 हम लोग एक बार फिर से बता दीजिए ना मैम क्यों किए। हाँ देखो अगर किसी नंबर को तुम 10 से डिवाइड करते हो तो तुम उसको डिवाइड करते जाओगे, अंत में उसका रिमाइंडर देखना 1 या 2 डिजिट का ही 1 डिजिट का बचेगा। किसी भी नंबर को तुम जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 91 को करो डिवाइड, 1 बचा। यस मैम। यस 195 को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, पहली बार में 195 है तो 10 से लगा, 1 टाइम्स 10 हो गया, फिर 95 आया, फिर 9 टाइम्स 90 हो गया, बचा क्या 5 खाली ना। तो जब हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे पास रिमाइंडर 1 आ रहा है और हमको यहाँ रिमाइंडर 8 डिजिट्स का चाहिए, वो भी लास्ट 3 डिजिट्स, सॉरी नंबर चाहिए 3 डिजिट्स का और वो भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट्स चाहिए। इसीलिए नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि जो मेरा रिमाइंडर आए वो 3 डिजिट्स का आए और तब हम उस रिमाइंडर को चेक करेंगे कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तब मेरा होल नंबर डिविजिबल होगा। ये लार्ज नंबर्स के लिए है, 15 डिजिट्स, 20 डिजिट्स, 25 डिजिट्स, वैसे के चेकिंग के लिए। छोटा मोटा मान लो 8 का नंबर है, 2 डिजिट्स है, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे b mod 8 इक्वल्स टू 0, ये चेकिंग एक ही बार हो जाएगी। लेकिन अगर नंबर बहुत बड़ा है तब हम ये लॉजिक को लगाते हैं। तो प्रोग्राम जब भी लिखा जाता है तो छोटे पर्सपेक्टिव में नहीं लिखा जाता है, प्रोग्राम जब भी लिखा जाता है तो उसके लिए ये दिमाग में रखा जाता है कि मेरे पास वैरायटी ऑफ इनपुट्स होंगे। ये है ना, आप लोग जब भी कोई सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसमें फिक्स डेटा नहीं रहता है, उसमें जो जैसा डेटा जाना चाहिए वही जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली। अब ये नहीं कि हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो सिर्फ 2+2 ही ऐड हो, अब तो वो प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं है। प्रोग्राम 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम, और उसमें हम कितना भी बड़ा नंबर ऐड कर सके तब ना वो वर्सेटाइल प्रोग्राम होगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। तो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट अब ये नहीं कि 2 डिजिट को हम डिवाइड कर लिए हो गया मेरा काम खत्म, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो वो नंबर हम कितना भी बड़ा ले सकते हैं, तो उसके लिए ये काम करना होगा। छोटा नंबर है कोई दिक्कत नहीं है, b mod 8 करेंगे काम हो जाएगा। ये बड़े नंबर्स के लिए है। एलिजिबिलिटी वाला प्रोग्राम तो सब लोगों से बन जाएगा, क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। हाँ, Yes, ma'am. एक कोडिंग ये भी है कि आप कोई भी कैरेक्टर लीजिए और प्रिंट कीजिए कि वो वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। एक उसमें ये कोडिंग मैंने ये लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, आज पाईचार्म कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, टाइम लैप्स हो रहा था, इसलिए हम उस पर नहीं बताए हैं। किसी दिन हम उस पर रन करा देंगे, सारी कोडिंग लिखी हुई है, बस तुमको रन करा के दिखाना है। ये जो कोडिंग है मेरे पास कैरेक्टर लेने का, तो कैरेक्टर जब हम लोग ले रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, इस बार हमको इवैल लिखना चाहिए कि नहीं ये बताओ। देखो आंसर्स हमको क्विक चाहिए, इतना टाइम स्लो नहीं करोगे। हमको कैरेक्टर लेना है, क्या लिखना चाहिए जल्दी बताओ।
अब हम eval या int कुछ नहीं लेंगे क्योंकि हमको कन्वर्ट नहीं करना है। एंटर कैरेक्टर, ठीक है, एंटर कैरेक्टर यानी आपको कोई भी कैरेक्टर चाहिए आप डालिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ ch इन ऑपरेटर बताए थे ना, ये लिस्ट में वैल्यूज को चेक करता है। इफ इंट ch in aeio u, देखो कैसे लिखे हैं, ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दे दिए, इसमें लोअर केस और अपर केस, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, सारे को इंक्लूड कर दिए, ठीक है। इसीलिए कि हमने यूजर को ये इंस्ट्रक्शन नहीं डाला है कि वो कैपिटल में देगा कि स्मॉल में देगा, तो उसकी मर्जी होगी तो वो कैपिटल ए भी लिखेगा और मर्जी होगी तो स्मॉल ए भी लिखेगा। हमको दोनों पर्सपेक्टिव को लेकर के कोडिंग करनी होगी। तो इफ ch in aeiou कैपिटल में एंड देन फिर स्मॉल में भी ले लिए, अगर ये है तो ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम समझ में आ गया या और कुछ डिस्कस करना है इस प्रोग्राम से रिलेटेड? इन ऑपरेटर क्या काम करता है? जल्दी आंसर करो, और नहीं आता है आंसर तो वो भी बताओ कि हमको नहीं आ रहा है। इन ऑपरेटर जो आप वेरिएबल दिए हैं, वो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो लिस्ट प्रोवाइडेड में अगर है तो ट्रू रिटर्न करता है, और अगर लिस्ट प्रोवाइडेड में नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करता है। अब मान लो कि यूजर डालता है y डालने पर क्या होगा, यहाँ क्या चेकिंग होगी, इफ y in aeiou, क्या होगा इसका रिजल्ट? फिर जल्दी आंसर करो, क्या होगा, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। हाँ, तो जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये वाला इफ का पार्ट काम नहीं करेगा, हम एल्स पार्ट में आएंगे, और एल्स पार्ट में हमने प्रिंट किया है कॉन्सोनेंट, तो ये कॉन्सोनेंट प्रिंट हो जाएगा। और अगर मान लो यूजर डालता है कैपिटल आई, तो कैपिटल आई डालने पे क्या होगा, इफ आई इन ये वाला लिस्ट aeiou, ये वाला चीज अब क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो वॉवेल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, एक आप लोगों को क्वेश्चन है मैथ्स का, रूट्स फाइंड करने वाला क्वेश्चन, वो तो आप बन जाना चाहिए, इजी है। रूट्स फाइंड करने वाला क्वेश्चन बन जाएगा? जल्दी बोलो। आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोलो तुम लोग एक्सप्रेशन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हाँ, तो इसमें जो है आपको अगर ये क्वेश्चन दिया जाए कि बाय एक्सेप्टिंग द वैल्यूज a b एंड c,